नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश भर में ऐसे मुद्दे जानबूझकर उछाले जाते हैं जिससे देश के असल मुद्दों से भटकाया जा सके, लेकिन हमारा चैनल आपको देश के उन मुद्दों को दिखाएगा जो बेहद जरूरी है। जी हां, आज हम आपको बता रहे हैं कि चीन मानने के लिए तैयार नहीं है। चीन हर कीमत पर भारत के साथ गद्दारी कर रहा है और इसका नया जो है तस्वीरें देखने को मिली है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में 5 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक चीन घुस गया है और उसने गांव भी बसा लिया है। एक और जहां लेह लद्दाख की तरफ गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन के बीच टक्कर है, तो दूसरी तरफ भारत के पूर्वी और अंतिम छोर पर अरुणाचल के अंदर भी चीन अपनी चालबाजियों से पीछे नहीं हट रहा है। सैटेलाइट से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि चीन भारत के साथ गद्दारी कर रहा है, यानी ड्रैगन अभी भी शांत नहीं बैठा है। भारत सरकार और चीन के बीच कई बार की वार्ताएं फेल हो चुकी हैं, जहां देश के रक्षा मंत्री कहते रहे हैं कि चीन के साथ हम लोहा लेने के लिए तैयार हैं, तो वहीं चीन पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। और देश में जो है इन खबरों को बताने के अलावा आपको एक फिल्म की कहानी के बीच उलझाने की कोशिश की जा रही है, वो भी जब एक फिल्म काल्पनिक आधार पर बनाई गई है। आप ये पूरा रिपोर्ट देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे आपके साथ दगाबाजी की जा रही है। खबरें दिखाने के नाम पर आपकी हकीकत की खबरों को आपसे छुपाया जा रहा है। आप ये पूरा रिपोर्ट देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि चीन कैसे भारत के पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर रहा है, और साथ ही ये भी विश्लेषण करेंगे कि कैसे देश के अंदर सिलेक्टिव खबरों को दिखाया जा रहा है। तो पहले आप ये पूरा रिपोर्ट देखिए। अगर हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। कैसे रहे देश में कोरोना टीकाकरण के पहले 2 दिन? क्या कोरोना से होने वाली मौतों की खबरों में कोई दम है? गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? क्या किसान आंदोलन में सब कुछ ठीक चल रहा है? और क्या देश की तमाम प्राथमिकताओं को किनारे करते हुए एक वेब सीरीज पर बवाल जरूरी खबरों की जगह घेर रहा है? लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का है। पूरा पता है जिला चिकित्सालय बलिया। यहां मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में एक घायल व्यक्ति को टाके लगाए जा रहे हैं। जब इस बारे में अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर विपे सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन वक्त पर बिजली चली गई थी, जनरेटर चालू करने में थोड़ा सा वक्त लगा, घायल व्यक्ति का खून बह रहा था, इसलिए ब्लीडिंग रोकने के लिए स्टिचिंग जारी रखी गई। डॉक्टर विपे सिंह ने जो कहा वो ठीक बात है, उनके स्टाफ ने बिल्कुल ठीक काम किया। सवाल सिस्टम से है। बिजली कभी भी जा सकती है, किसी भी इमरजेंसी के समय, किसी भी ऑपरेशन के समय। तब क्या डॉक्टर सर्जरी बंद कर बिजली आने या फिर जनरेटर चालू होने का इंतजार करेंगे? क्या अस्पतालों को बिना किसी बाधा की 24 घंटे बिजली नहीं दी जा सकती? और क्या बिजली कटौती होती भी है तो क्या ऐसे इंतजाम नहीं हो सकते कि बिजली जाते ही बैकअप, चाहे वो इन्वर्टर हो या जनरेटर हो, ऑन हो जाए? बलिया में इस खबर को संवाददाता ने भेजा है कि अस्पताल में इन्वर्टर है लेकिन खराब पड़ा है। हम टॉर्च की रोशनी में लगते टाकों का वीडियो देखते हैं और हमें याद आ जाता है बिहार का चुनाव यात्रा का वो वीडियो जिसमें हमारा सामना एक प्रैक्टिशनर से हो गया था जो डॉक्टर नहीं था। आप इस बातचीत को कान लगाकर दोबारा सुनिए, वो हिस्सा जहां प्रैक्टिशनर से झोला छाप होने के बारे में सवाल किया जाता है। अब इन वीडियो को लेकर सुनिए कि आपकी सरकारों ने आपके लिए कैसा सिस्टम तैयार किया है। अस्पताल है जहां बिजली नहीं है और जो देहात में 24 घंटे सेवा देता है उसके पास डिग्री नहीं है। हम चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सुर्खियों की तरफ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 अलग अलग जनहित याचिकाओं में फैसला सुनाया है। ये याचिका रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों, वकीलों और गैर सरकारी संगठनों ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बाद हुए मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी केस की जांच के दौरान होने वाला मीडिया ट्रायल माने न्यूज कवरेज के बहाने मामले पर अपनी राय देने से केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन होता है और इससे जांच पर असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी लागू होती है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुद की गाइडलाइन तय नहीं कर लेता
कोर्ट ने कहा कि कुछ टीवी चैनल्स की रिपोर्टिंग पहली नज़र में देखने पर घृणा फैलाने वाली लगती है। हालांकि बेंच ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। न्यूज चैनल की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसकर एक गांव बसा दिया है। इस गांव में 101 घर हैं और ये दावा किया जा रहा है कि 1 नवंबर 2020 को सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को लेकर अब विशेषज्ञों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये गांव वास्तविक नियंत्रण रेखा के 4.5 किलोमीटर अंदर बने हैं। ये गांव ऊपरी सुबनसिरी जिले के त्यासरीचू नदी के किनारे पर बसाया गया है और इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद भी चल रहा है। समाचार चैनल का दावा है कि उसने इन तस्वीरों पर विदेश मंत्रालय से भी पूछे थे। जवाब में मंत्रालय ने कहा कि सीमाई इलाकों में चीन द्वारा निर्माण गतिविधियां तेज करने की खबर मिली है। भारत सरकार सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। चैनल दावा कर रहा है कि मंत्रालय ने इन तस्वीरों को खारिज नहीं किया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत सीमांत इलाकों पर अपने नागरिकों के हितों के बारे में आधारभूत संरचना मानने, सड़क, पुल वगैरह बनाता रहेगा। भारत अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने यह साफ नहीं किया कि अरुणाचल में चीन का ये कथित गांव वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस पार है कि उस पार है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण शुरू हो गया, यानी अभी 60 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गए हैं और इन 60 घंटों में कोरोना वैक्सीन को लेकर 60 तरह की खबरें आ चुकी हैं। कई तरह की बातें चल रही हैं। ये बातें चल रही हैं कि टीका लगाने से लोगों की मौत हो गई, टीका लगाने से बीमार पड़ने या एलर्जी होने की बात भी कही गई और राजनीतिक पार्टियों के स्तर पर बात ये चल रही है कि भारत सरकार ज़्यादा पैसे खर्च करके कोरोना की वैक्सीन खरीद रही है। इन सारी बातों और दावों को एक एक करके परखते हैं। सबसे पहले कोरोना के टीका लगाने से मौत होने की खबर की बात कर लेते हैं। यूपी का मुरादाबाद जिला, मुरादाबाद की जिला अस्पताल में महिपाल नाम के स्वास्थ्यकर्मी थे, सादी भाषा में वार्ड बॉय, उम्र 48 साल। 16 जनवरी को जब देश भर में कोरोना का टीकाकरण शुरू हुआ उसी दिन महिपाल को कोरोना का टीका लगाया गया। अगले दिन यानी 17 जनवरी की शाम महिपाल की तबीयत बिगड़ने लगी। महिपाल के परिजनों ने इमरजेंसी हेल्पलाइन 108 पर कॉल करके जानकारी दी। एम्बुलेंस आने तक महिपाल की तबीयत और बिगड़ गई। महिपाल को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिपाल के बेटे का बयान आया कि वैक्सीन लगवाने से उसके पिता की मौत हुई, यानी कोरोना का टीका लगवाना और उसके 48 घंटे के भीतर मौत हो जाना ये प्रथम दृष्टया इत्तेफाक लगता है। कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर्स तो ऐसा कह ही रहे हैं। और कोरोना महामारी और टीकाकरण दोनों ही ऐसे विषय हैं जिस पर हर किसी को संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। बिना तथ्यों की ये भी बात फैलाना कि कोरोना की वजह से मौत हुई, ये भी अफवाह फैलाने में योगदान करने जैसा है। बात सिर्फ एक मुरादाबाद वाले केस की नहीं है। देश भर में और भी मामले आए जहां कोरोना के टीका लगवाने के बाद साइड इफेक्ट्स देखे गए। हालांकि डॉक्टर्स ने भी कहा था कि हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.